अच्छा, आप ये बताइए ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ होता है फैलना, जो हम्म। शाब्दिक अर्थ है ना, हाँ। तो उसका अर्थ होता है फैलना। एक होता अच्छा। है ब्रह्म का अर्थ जो है हम्म। ईश्वर। ईश्वर के हाँ। अर्थ में भी वो प्रयुक्त होता है। और एक ब्रह्म उसको भी कहते हैं, जैसे कोई ब्राह्मण है, वो मर और गया, तो उसके भी मंदिर वगैरह बना दिए जाते हैं, तो उसको भी कहा जाता है कि, तो वो ब्रह्म में बाबा लगा दिया जाता है, जैसे ब्रह्म बाबा का मंदिर इस। अच्छा, इस फिलोसफी में ब्रह्म क्या होता है? फिलॉसफी में ब्रह्म होता है, ईश्वर को कहते अच्छा, जैसे कोई चीज होता है कि उसको रूप दे दिया जाता है, तो वो ब्रह्म का हिस्सा है। हैं। ब्रह्म ईश्वर को कहा जाता है। वेद के दर्शन, दर्शन में ब्रह्म मतलब ईश्वर। वो ब्रह्मा भगवान वाला ब्रह्म नहीं? नहीं, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म अलग अच्छा। है। ब्रह्मा जो एक देवता है, जो सृष्टि करते हैं। हम्म। एक एक ब्रह्मांड की सृष्टि हाँ। ब्रह्मा करते हैं। उससे कई ब्रह्मांड है, तो कई ब्रह्मा होंगे। हम्म। ब्रह्मा की भी अपनी आयु है, उसके बाद आयु के बाद समाप्त हो जाते हैं, फिर दूसरे ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा तो भगवान है ना, वो भी मरते हैं? हाँ, देवता है ब्रह्मा, तो वो मरते हैं, उनकी भी आयु होती है। और हम लोग जो है, हम लोग का कार्य क्या है? मतलब इंसान सब जो होता है उसका काम क्या होता है? क्यों है धरती पे अच्छा, हम लोग का? किस हम उद्देश्य लोग का से है? हाँ, मतलब हम लोग का मोटिव क्या, हम लोग करना क्या, हम लोग क्यों हैं? हम लोग क्यों की वजह से नहीं है, हम लोग हैं इस वजह से क्यों है। हैं मतलब? मतलब हम लोग किसी कारणवश नहीं है। हम, तो फिर? मानी कोई चीज है, इसलिए नहीं हम्म। कि वो किसी कारण के कारण वो नहीं है। हम्म। कोई चीज किसी के कारण नहीं है, बल्कि वो है, यानी इस अस्तित्व में चीजें हैं, इसकी हाँ वजह हाँ, से कारण है। मैं समझ पा रहा हूँ। समझ रहे हो ना? हाँ। ऐसा नहीं है कि कारण की वजह से उसका अस्तित्व है। अस्तित्व ऐसा है ना, उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। और जब हम्म। जिसको जिसको मिटाया नहीं जा सकता, उसका कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि कारण अगर होगा तो फिर वो मिट जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर जैसे कोई प्रेमी किसी से प्रेम करता है किसी कारणवश, तो वो प्रेम एक समय पे आके खत्म हो जाएगा क्योंकि नहीं, कारण है प्रेम में। हाँ, वो एक घटना है ना प्रेम का। लेकिन एक एक जो अस्तित्व है, जो बीइंग है, हम्म। हाँ, तो हम्म। उसका कोई कारण नहीं है, एंटिटी का कोई कारण नहीं है, तत्व का कोई कारण नहीं है। तत्व का कारण होगा तो फिर जो है वो कारण खत्म हो जाएगा, तत्व खत्म हो जाएगा। तो हम लोग के रूप बदलते रहते हैं, लेकिन हम लोग का अस्तित्व जो है, हम लोग जो हैं वास्तव में, वह तो सदैव रहता ही रहता है। रूप बदल सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, भार बदल सकते हैं, यानी इसी सब जो गुण हैं ये बदल सकते हैं। हम्म। लेकिन वह अपने आप में समाप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी भी चीज को हम समाप्त नहीं कर सकते। हर मतलब हर तरीके से हम समाप्त नहीं कर सकते उसको। हम्म। कोई ऐसी चीज नहीं जिसको कि हम कहेंगे इसको हम बिल्कुल जीरो कर देंगे, ऐसा कोई किसी को कोई जीरो नहीं कर सकता। यानी कोई भी चीज किसी भी परिस्थिति में जीरो नहीं हो सकती, वो सनातन है। इसीलिए हम्म। कहा जाता है सनातन धर्म, क्योंकि वो सनातन है, यानी सदा था, सदा है और सदा रहेगा। आप उसको खत्म नहीं कर सकते किसी हालत में। और जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसका कोई कारण नहीं होता है। अच्छा, हम्म। तो जैसे कि हम लोग हैं, सबका अपना इंडिविजुअल काम है, या फिर भगवान हम लोग कुछ कह के गए कि सबका अलग अलग काम है? नहीं, काम तो एक दूसरी चीज हो गई। काम तो जो है व्यक्ति की अपनी इच्छा है, उसके अनुरूप वो जो है अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कोई गति देता है, तो उससे कारण है। या जो वातावरण में जो कारक हैं, तो उसका रिएक्शन होते रहता है, तो उससे गति होती रहती है, तो कोई कार्य होते रहते हैं। हम्म। हाँ, तो यानी अपनी प्रेरणा से भी कार्य होते हैं, और अपनी प्रेरणा नहीं भी है तो भी रिएक्शन होता रहता है इस समाज में, इस अस्तित्व में, तो भी कुछ न कुछ होता रहता है।
कोई न कोई घटना घटती रहती है, तो जिसमें हमारी भूमिका होती है उसको हम एक तरह से कह देते हैं कि ये हमारा द्वारा किया गया कार्य है। भले हमारा हम 100% उसमें नहीं होते हैं, हमारा कुछ फैक्टर होता है। हाँ, ये अगर कोई भी घटना घट रही है तो उसमें असंख्य कारक होते हैं, कोई एक कारक नहीं होता है। तो असंख्य कारक में से कोई भी एक कारक अपने को कहे कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ, तो ये उसका भ्रम होता है। मतलब बहुत सारे, जैसे हम लोग अगर सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ये सब मिल के होता है। हम लोग ये नहीं कह हाँ, सकते कि मैंने किया है। मैंने क्या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ इतने कारक है कि हम गिन भी नहीं सकते, ना उनके ऊपर हमारा कंट्रोल है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कार्य हमने किया? ये कार्य हो रहे हैं ऐसा कह सकते हैं। उसमें उसके उस कार्य के होने में एक कारक हम भी हो सकते हैं, एक फैक्टर हम भी हो सकते हैं, अन्य भी फैक्टर है, सारे मिल जाते हैं तो ये घटना घटती है। अब हम लोग किस उद्देश्य से आए हैं, तो हम लोग वास्तव में जो है कहा जाता है कि हम लोग का उद्देश्य जो है ना उद्देश्यातीत है होना है। मतलब हम लोग का उद्देश्य जो है उद्देश्य से परे हो जाना है। समझ नहीं आया। मतलब कोई एक एम है ना, तो हम लोग जो है ना, हम लोग का उद्देश्य यह है कि हम लोग बियॉन्ड एम हो जाए। मतलब एम के बारे में ही नहीं सोचना, एम हट जाए, एम से ऊपर चले जाएं। एम जो है ना, एम जो है इस अस्तित्व, एम जो है जहाँ साकार अस्तित्व है, जहाँ कार्य और कारण होते हैं वहीं पर एम होता है। लेकिन जब कार्य और कारण से ऊपर जब कोई बात होती है तो वो एम से ऊपर उठ जाती है। एम का मतलब हो गया सदैव जो है कॉज एंड इफेक्ट के इसमें आ जाएगा सिस्टम में। मतलब जहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है ना, तो जहाँ पे कुछ चीज का मोह है, ना तो कोई कारण है ना तो कोई कार्य है। तो जब कारण और कार्य नहीं है तब तो वो किया जाए। हाँ, तो वो हो गया एम से ऊपर की अवस्था हो गया, उद्देश्य ऊपर, उद्देश्यातीत अवस्था हो गया। तो ये पूरा अस्तित्व देखा जाएगा तो ये उद्देश्यातीत अवस्था में है, उद्देश्य में नहीं है। उद्देश्य उतना ही तक है जितना तक साकार है, यानी आकार की भूमिका जहां तक है वहीं तक उद्देश्य है। आकार से ऊपर चले जाएंगे तो कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्यातीत अवस्था उसको कहते हैं। वो एमलेसनेस नहीं है, एमलेसनेस अलग हो गया। एमलेस हो गया मतलब कि जो कोई लक्ष्य ही नहीं बना पाता है, वो हो गया एमलेस। हाँ, जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। बियॉन्ड एम का बात हो रहा है। और ये बियॉन्ड एम का है, मैंने लक्ष्य से ऊपर हो जाना। हाँ, एक लक्ष्य नहीं होना, एक लक्ष्य से ऊपर हो जाना। लक्ष्य ऊपर का मतलब क्या हो गया कि जहाँ लक्ष्य होता ही नहीं है, लक्ष्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि लक्ष्य सदैव होगा तो एक उसकी एक सीमा होगी ना कि ये होगा, इसके बाद फिर कोई घटना घटेगी, फिर कोई घटना घटेगी। ऐसा तो है नहीं कहीं पर घटना रुक जाती है। जैसे आपने कुछ लक्ष्य बना लिया तो उसके बाद भी तो कोई घटना घटेगी, वहाँ घटना समाप्त तो होगी नहीं। हाँ, तो इसलिए जो भी लक्ष्य बनाए जाते हैं वो सदैव जो है लक्ष्य के बाद फिर आगे हो जाता है, फिर आगे हो जाता है। तो वास्तव में ये अस्तित्व क्या है, ये लक्ष्य से ऊपर की अवस्था है। तो लक्ष्यातीत अवस्था को पहुंच जाना जो है वास्तव में वह जो है हमारा लक्ष्य है। एक लक्ष्य के अर्थ में समझने के लिए है वह। हाँ, कि हम लोग का लक्ष्य है लक्ष्य से ऊपर उठ जाना, और उसी को मोक्ष कहा गया है। लेकिन बहुत सारे जो धनी व्यक्ति होते हैं, जो बहुत ज्यादा धन कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, तो उसके बाद वो लोग ये मतलब धर्म वर्म की तरफ चल जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं। हाँ, तो वो कर लेते हैं, तो उसके बाद जान जाते हैं ना कि एक उसमें एक सर्किल में फंस चुके हैं, एक विशियस सर्किल में फंस चुके हैं। पैसा बना रहे हैं, फिर पैसा लगा रहे हैं, फिर पैसा बना रहे हैं। आखिर इससे होगा क्या? पैसा बनाते जाओ, पैसा लगाते जाओ, पैसा बनाते जाओ, पैसा लगाते जाओ। इससे क्या हो जाएगा? अंत में जिंदगी में बुढ़ा होकर के फिर मर जाना है। हाँ, ये तो है नहीं कि उनकी आयु रुक जाएगी। तो लेकिन आप जो बोले आयु रुक जाएगी, लेकिन आपका ये आयु वाला भी तो मैं आपको किताब में तो पढ़ा था ना, कि आप बोले थे अपना ही किताब में कि आने वाले कुछ 100 साल में आप ही का लिखा हुआ है कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि जो हमारा एज बढ़ाते हैं 50 से 60%। ठीक है, वो कुछ आयु बढ़ जाएगी, आयु बढ़ जाना एक अलग चीज हो जाता है। आयु किसी का बढ़ा देना एक अलग चीज है, लेकिन आयु कितनी भी बढ़ जाए एक दिन तो उसका समापन हो ही नहीं जाएगा, कोई ना कोई चीज में बदल ही नहीं जाएगा वो। ये पृथ्वी भी कहीं ना कहीं वो हो जाएगी, बदल जाएगी, ये सूर्य ही बदल जाएगा। तो सेल्स की कौन औकात है? कुछ लंबी आयु हो सकती है, 1 लाख वर्ष हो जाएगा, 10 करोड़ वर्ष हो जाएगा, 10 अरब वर्ष हो जाएगा, 10 खरब वर्ष हो जाएगा, लेकिन आखिर रहेगा टाइम लिमिट में ही। और टाइम लिमिट में जो है वो डेथ को प्राप्त है, उसी को मृत्यु है।
और एक और कारण, एक और मतलब वो पूछ रहा था, जब मतलब जैसे बॉयज ग्रोथ होता है, तो फिर 99% बॉयज जो होते हैं लस्ट की तरफ भाग जाते हैं या फीमेल से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 99% बॉयज का जो होता है करियर उसी में खत्म हो जाता है और 1% का नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है कि 99% बॉयज गर्ल से अट्रैक्ट होते हैं? ये तो प्राकृतिक है, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। एक जब अवस्था आएगी, जब जवानी उसकी फूटेगी, तो उसको तो अट्रैक्शन होना है। अट्रैक्शन होगा तभी तो फिर संतान उत्पन्न होगा, तभी तो विवाह करेंगे, संतान उत्पत्ति होगी और तब जो है ये चलेगा, वंश चलेगा, जीवन की धारा चलेगी, वंश परंपरा की प्रजाति तभी चलेगी। तो यह तो प्राकृतिक है, यह तो होता है। नहीं होगा तो फिर प्रजाति नष्ट हो जाएगी। तो ये एक सामान्य घटना है। तो एक सामान्य घटना है। हाँ। तो वो 1% जो है, तो उनमें ये लस्ट फैक्टर या फिर ये अट्रैक्शन फैक्टर क्यों नहीं होता है? नहीं, अट्रैक्शन फैक्टर तो सभी में होगा। अगर वो नॉर्मल है, अगर वो उसमें जो है सेक्स का विकास हो गया है तो वो तो नॉर्मल है। अब जिसमें वो विकास ही नहीं हुआ है तो उसमें अट्रैक्शन ही नहीं होगा, तो वो नपुंसक व्यक्ति है, उसमें अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो बात ही खत्म है। फिर तो उसको उसको शादी ब्याह और बच्चे पैदा करने की उसमें जिसमें क्षमता ही नहीं है, उसकी तो बात ही अलग हो गई ना। हम्म। हाँ, लेकिन जिसमें है नॉर्मल तो वो तो अट्रैक्टेड होगा ही। लेकिन अब उसको अपना ये देखना होता है कि वो अपना माइंड भी तो देखता है कि भाई को अपना कैरियर को देखेंगे। हाँ, या इस लड़की के चक्कर में पड़ेंगे तो भाई लड़की के चक्कर में पड़ेंगे तो लड़की को खिलाएंगे कहाँ से, पिलाएंगे कैसे, शादी करेंगे फिर रखेंगे कहाँ, बच्चे होंगे उसको कहाँ से खिलाएंगे, इसके भी विषय में भी तो सोचना होता है। तो आजकल का इंडियन यूथ इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों है फिर, इतना मतलब भटका हुआ क्यों है? कहीं कोई भटका हुआ नहीं है, हर कोई बस ये है कि किसको कब अकल आती है। किसी को 5 वर्ष में आएगी, किसी को पहले आ जाएगी, किसी को दूसरे को देख के समझ में आ जाती है, और कोई जो है 10 वर्ष में किसी को अकल आती है। अकल तो आ ही जाएगी सबको, क्योंकि इकोनॉमिक नीड है ना, आर्थिक जरूरतें हैं, तो जरूरत तो होगी, डेली की जरूरतें हैं कुछ ना कुछ, सबको चाहिए पैसा। तो पैसा कहाँ से आएगा? ये तो खर्च का तरीका हुआ ना। अच्छा, सब इंसान अलग अलग है या एक ही है? क्योंकि आप जैसे बोले कि किसी को 10 साल में अकल आएगा, किसी को 20 साल में आएगा, तो इसका मतलब सब इंसान अलग अलग सोचता है या अलग अलग तरह का है? हाँ, तो अलग अलग तो है ही, हालांकि उनका बेसिक जो है वो एक है, बेसिक जो है एक है, लेकिन बेसिक एक होने से नहीं होगा ना, बाकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जटिलताएं हैं, वो तो अलग अलग हैं। माइंड के नेटवर्क्स अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग में न्यूरॉन्स में स्पार्किंग हो रही है, उसके हिसाब से वो बिहेवियर उसका हो रहा है। तो उसी अर्थ में तो है, लेकिन है तो सबके पास माइंड ही है, तो सबके पास कुछ ना कुछ इच्छाएं तो मनुष्य की लगभग समान ही है। बहुत बार बहुत कंसिस्टेंट रहने के बाद डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है, तो वो ब्रेक क्यों हो जाता है? कोई डिसिप्लिन क्यों नहीं रह पाता? डिसिप्लिन तो सदैव ब्रेक होना है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन वो जो है स्वयं बनाया है ना। तो डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि वो सोचता है कि मैं नियंत्रित कर लूं किसी चीज को। तो किसी घटना को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, ये पूरा अस्तित्व नियंत्रित करता है। तो चाहे कोई कितना भी डिसिप्लिन करता हो तो उसका ब्रेक होता ही रहता है। तुम एक बार रूटीन बना लोगे कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, देखोगे कि वो रूटीन इधर उधर हो गया। क्यों? क्योंकि कौन सी घटना कब घटेगी तुमको क्या पता, तुम्हारा क्या कंट्रोल है उस पर। तो कभी तो एक आदमी एक मोटे तौर पर एक योजना बना लेता है, योजना बनाना तो ठीक है, उसी तरह से एक डिसिप्लिन भी बना लेता है। लेकिन डिसिप्लिन बनाना भी एक अर्थ में ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो सदैव ब्रेक होगा ही होगा, क्योंकि आप ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते जो इस प्रकृति के नियम से ऊपर हो। सदैव आप प्रकृति के नियम के तहत ही रहेंगे, आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते। प्रकृति मतलब नेचर है, प्रकृति मतलब कुछ और है? हाँ, इसको नेचर ही समझ लो, हर चीज का नेचर, जो नेचुरल लॉज हैं। हाँ, तो नेचुरल लॉज जो हैं वो हम सबके लॉज से ऊपर उठे हुए हैं। हम लोग के जो भी नियम कानून बनेंगे वो उसके अंतर्गत बनेंगे, इसलिए वे उस पर हावी नहीं हो सकते।
हाँ, तो इसलिए डिसिप्लिन जो भी बनाए जाते हैं, कहीं पर भी बनाया जाए, तो कोई व्यक्ति बनाए, कोई परिवार बनाए, कोई समाज बनाए, कोई देश बनाए, कोई मिलिट्री का अनुशासन, तो इसका अनुशासन, उसका जिसका भी अनुशासन होता है, लेकिन वो सब टूटते ही टूटते हैं टूटेंगे ही। और वो निश्चित टूटेंगे, क्योंकि घटनाओं को पूरा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अच्छा, और मेरा एक और सवाल था कि